ये क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 6 है अभी। और हमारे कुछ प्रूफ रहते थे, उस प्रूफ को देख लेते हैं। जैसे साइन 3 थीटा, कुछ रिजल्ट तो हम प्रूफ कर चुके थे और 2 या 3 रिजल्ट रहते हैं अभी, उनको देख लेते हैं। साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है हमारे पास 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं। साइन 3 थीटा, मैं साइन 3 थीटा को लिख सकता हूँ साइन 2 थीटा प्लस थीटा। और हम एक रिजल्ट यूज़ करके आए हैं अभी अभी पीछे प्रूफ किया था हमने, साइन ए प्लस बी, और इसका रिजल्ट था साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। मेरे को बस यहाँ पे वही वाला रिजल्ट यूज़ करना है। ये ए मान लिया और ये बी, और मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ फिर, साइन 3 थीटा इक्वल होगा साइन ए मीन साइन 2 थीटा डॉट में कॉस बी प्लस, और बी यहाँ पे क्या है हमारे पास, थीटा, तो बी को यहाँ पे थीटा लिख लेंगे भी, प्लस कॉस ए आपका 2 थीटा है डॉट में साइन बी, और बी आपका यहाँ पे क्या है, थीटा, और ये वाला रिजल्ट यूज़ हुआ है अभी। ठीक है, अब आपको रिजल्ट किस में चाहिए, सिर्फ साइन में? तो यहाँ पे जो कॉस है और ये जो कॉस है, इन कॉस को हटाना पड़ेगा। अब देखते हैं वो कॉस किस तरीके से हटेंगे। सबसे पहली बात, एंगल आपका किस में, यहाँ पे थीटा में। तो सबसे पहले एंगल को, ट्रिग्नोमेट्री में यहाँ पे आपको एंगल्स को ही देखना होता है, भी एंगल्स का ही रोल है। तो सबसे पहले मैं इस 2 थीटा को थीटा बनाने की कोशिश करता हूँ, और मेरे पास एक रिजल्ट था साइन 2 थीटा का। साइन 2 थीटा इक्वल था मेरे पास 2 साइन थीटा डॉट में कॉस थीटा, जो कि पिछले रिजल्ट में प्रूफ हो चुका है अभी पिछली वीडियो में। तो यहाँ पे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बनता है 2 साइन थीटा डॉट में कॉस थीटा, और डॉट में क्या है यहाँ पे, कॉस थीटा, प्लस कॉस 2 थीटा का भी रिजल्ट था हमारे पास। कॉस 2 थीटा का रिजल्ट क्या था हमारे पास, 4 रिजल्ट थे हमारे पास इसके, लेकिन आपको यहाँ पे साइन वाला यूज़ करना है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और डॉट में क्या है मेरे पास यहाँ पे, साइन थीटा। तो हमने इन दोनों रिजल्ट को यूज़ यहाँ पे किया। तो अब क्या बनेगा, 2 साइन थीटा डॉट में कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस ये साइन थीटा अंदर मल्टीप्लाई कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन थीटा, और यहाँ क्या बनेगा, माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। यहाँ तक क्लियर होगा अभी मेरे ख्याल से। आपको ऑल ओवर आंसर किस में चाहिए, साइन में, लेकिन यहाँ पे ये भी साइन है, ये भी साइन है, ये भी साइन है, लेकिन ये वाली वैल्यू कॉस में है, तो इस वाली वैल्यू को भी साइन में चेंज कर दो। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, 2 साइन थीटा डॉट में कॉस स्क्वायर को लिख सकता हूँ मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यह आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, प्लस साइन थीटा एज इट इज माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, और आपने जो रिजल्ट यूज़ किया वो यहाँ मेंशन कर दो कि जो कॉस स्क्वायर थीटा है वो इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। ठीक है भी, अब ये 2 साइन थीटा अंदर मल्टीप्लाई कर रहा है, तो 2 साइन थीटा इंटू 1, 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। तो जब मैं इसको और इसको प्लस करूँगा, इन दोनों को प्लस करूँगा, तो मेरे पास क्या मिलेगा, 3 साइन थीटा, और माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस, तो ये वाली वैल्यू दोनों क्या, माइनस माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, और ये रिजल्ट आपको प्रूफ करना था अभी। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है साइन 3 थीटा का, ये भी आगे जाके यूज़ होगा। नेक्स्ट है भी कॉस 3 थीटा। तो कॉस 3 थीटा इक्वल टू क्या है, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। तो कॉस 3 थीटा लेफ्ट हैंड साइड में लेके चल रहा हूँ, सेम जैसे वहाँ किया था यहाँ पे भी आप ऐसे लिखेंगे। मैं इसको लिख सकता हूँ 2 थीटा प्लस थीटा। अब मैं यहाँ पे रिजल्ट यूज़ कर रहा हूँ कॉस ए प्लस बी का, तो मैं इसको ए मान लेता हूँ और इसको बी। तो मैं रिजल्ट यूज़ कर रहा हूँ कॉस ए, और ए क्या है, 2 थीटा डॉट में कॉस बी, और बी क्या है, थीटा,
माइनस साइन ए आपका 2 थीटा है, डॉट में साइन बी वो भी आपका थीटा है। तो यहाँ पे रिजल्ट यूज हुआ है कॉस ए प्लस बी, और इसका रिजल्ट था कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो ये वाला रिजल्ट यूज हुआ है। भाई ये सभी फॉर्मूले आज की वीडियो में ही बताऊंगा किस तरीके से याद रखने हैं, ठीक है। अभी बस देखते जाओ। तो इक्वल टू, अब मेरे पास यहाँ पे कॉस टू थीटा आ चुका है। मैंने आपको बताया था पिछले प्रूफ में भी कि यहाँ पे एंगल थीटा आपके पास है और यहाँ पे 2 थीटा, और यहाँ पे भी आपके पास 2 थीटा है। तो सबसे पहले इसको थीटा बनाया जाएगा, और उसको थीटा बनाने के लिए मेरे को अब एक कॉस टू थीटा का फॉर्मूला लगाना है और एक साइन टू थीटा का। कॉस टू थीटा के मेरे पास 4 फॉर्मूले हैं, ठीक है भाई। कॉस टू थीटा के तो आपके पास 4 फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला था कॉस टू थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये प्रूफ हो चुके हैं पिछली वीडियो में। दूसरा था 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तीसरा था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और चौथा था आपके पास 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ फॉर्मूला कौन सा यूज़ होगा, ठीक है भाई। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करके चल रहा हूँ भी, ये वाला। हम इससे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इससे करके देखेंगे भी, लेकिन मैं अभी इससे कर रहा हूँ। तो मैं इस कॉस टू थीटा को लिख सकता हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या बचा फिर मेरे पास कॉस थीटा माइनस, और साइन टू थीटा को क्या लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा डॉट में कॉस थीटा, जो कि पिछले क्वेश्चन में भी मैंने कराया था, और डॉट में साइन थीटा। तो कॉस थीटा मल्टीप्लाई कर रहा है तो यहाँ क्या आएगा कॉस थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डॉट में कॉस थीटा माइनस, ये दोनों मल्टीप्लाई करके क्या बनाएंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा डॉट में कॉस थीटा, ठीक है भाई। अब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बिल्कुल सेम है, तो ये आपस में क्या कर जाएंगे प्लस, तो इनको लिखेंगे कॉस थीटा माइनस 2 और 2 कितना हो जाएगा अभी 4, तो यहाँ लिखेंगे 4 साइन स्क्वायर थीटा डॉट में कॉस थीटा, ये हो गया। अब आपको रिजल्ट किस में चाहिए, सिर्फ कॉस की टर्म में, तो यहाँ से साइन स्क्वायर को हटाएंगे। जैसे पिछली बार ही आपने वहाँ से किसको हटाया था कॉस को, तो मैं यहाँ से साइन स्क्वायर को हटाने के लिए क्या लिखूँगा कॉस थीटा माइनस 4, इस साइन स्क्वायर को लिख दूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और डॉट में क्या यहाँ पे कॉस थीटा, और रिजल्ट आपने यूज़ किया 10th क्लास से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, और इसी की हेल्प से हमने ये लिखा है साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू। तो अब क्या बनेगा यहाँ पे कॉस थीटा माइनस 4 प्लस, ये 4 इसके अंदर मल्टीप्लाई करेगा, अब पहले ब्रैकेट ही रख लो भी यहाँ पे, 4 को सिर्फ अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा और डॉट में कॉस थीटा। अब दोनों साथ में भी कर सकते थे कि ये 4 और ये कॉस मल्टीप्लाई कर जाता है डायरेक्ट, लेकिन यहाँ तक भी ठीक। अब इसके बाद भी कॉस थीटा माइनस, अब ये कॉस थीटा अंदर मल्टीप्लाई कर रहा है, तो यहाँ क्या बनेगा 4 कॉस थीटा माइनस 4 कॉस क्यूब थीटा, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा कॉस थीटा माइनस 4 कॉस थीटा, नेगेटिव अंदर जा रहा है, प्लस 4 कॉस क्यूब थीटा, तो ये आएगा माइनस 3 कॉस थीटा प्लस में 4 कॉस क्यूब थीटा। प्लस वाली टर्म मैं पहले लिख लेता हूँ 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, तो ये प्रूफ है भी कॉस 3 थीटा का। नेक्स्ट tan 3 थीटा, इसको भी सेम आपने वैसे ही करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और लिखेंगे यहाँ पे tan 3 थीटा, और tan 3 थीटा को लिखा जा सकता है 2 थीटा प्लस थीटा। फिर यहाँ पे लगा दो tan a प्लस बी का फॉर्मूला, लेट दिस इज a एंड दिस इज b, और मैं फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ tan a प्लस बी, और tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b डिवाइड बाय 1 माइनस tan a डॉट में tan b। तो यहाँ पे रिजल्ट यूज़ हुआ है tan a प्लस बी का, tan a प्लस बी, और tan a प्लस बी का फॉर्मूला हम प्रूफ करके आ चुके हैं लास्ट लेक्चर में भी, tan a प्लस tan b डिवाइड बाय 1 माइनस tan a डॉट में tan b, ये था अभी। तो ये वाला रिजल्ट यहाँ यूज़ हुआ है। फिर बात जो पिछले लेक्चर में आपको बताई थी, पिछले प्रूफ में भी आपको बताया था कि यहाँ जो सॉल्यूशन है भी, जो प्रूफ है इसका, इस प्रूफ में आपको सभी एंगल थीटा मिल रहे हैं, और यहाँ पे एंगल क्या आ चुका है 2 थीटा।
तो इस 2 थीटा को थीटा बनाने की कोशिश करो। और हमारे पास tan 2 थीटा का फॉर्मूला था अभी, ये भी लास्ट लेक्चर में प्रूफ हुआ था। तो यहाँ पे मैं वही काम कर रहा हूँ कि इस tan 2 थीटा की वैल्यू रख रहा हूँ। तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा। इसके डिवाइड में मैं 1 लिख सकता हूँ, 1 माइनस 2 tan थीटा डिवाइड में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और डॉट में tan थीटा। तो अब ये क्या बनेगा, ये मिडल लाइन आपकी, ऊपर वाले का एलसीएम ले लेंगे। ऊपर एलसीएम आ रहा है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे क्या बनेगा 2 tan थीटा प्लस tan थीटा मल्टीप्लाई करेगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा के साथ, और नीचे 1 माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा और डिवाइड में आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो नीचे भी एलसीएम आएगा अगले स्टेप में। तो ऊपर वाले ने, ऊपर क्या बनेगा अभी 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये तो डिनोमिनेटर में था, तो ऊपर बनेगा 2 tan थीटा प्लस tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, ये ऊपर बनेगा। और नीचे क्या बनता होगा एलसीएम लेने के बाद 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा और डिवाइड में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा से 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा कैंसिल। इसके बाद यहाँ देखेंगे तो अब आपके पास क्या आएगा 2 tan थीटा प्लस tan थीटा, ये 3 tan थीटा होता है, तो यहाँ लिखेंगे 3 tan थीटा माइनस में tan क्यूब थीटा है और डिवाइड में आपके पास बचा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा, जिसको मैं लिख सकता हूँ 3 tan स्क्वायर थीटा। और यही आपको प्रूफ करना था अभी, तो ये इसका तीसरा फॉर्मूला है। ठीक है, अभी तो ये 3 फॉर्मूले रहते थे आपके, इनका भी प्रूफ हो चुका है। तो ट्रिग्नोमेट्री के लगभग सारे फॉर्मूले हो चुके हैं। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं अभी ट्रिग्नोमेट्री के। एक्सरसाइज 3.3 फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। ये बिल्कुल 10th पे बेस्ड है अभी। इसमें आपको सिर्फ वैल्यू पता होनी चाहिए थी कि sin π/6 की वैल्यू कितनी है, जो कि आपने sin 30 को याद रखा था अभी वहाँ पे। तो वही काम लेके चलना है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है sin स्क्वेयर π/6 प्लस cos स्क्वेयर π/3 माइनस tan स्क्वेयर π/4। और sin π/6 का मतलब है sin 30। sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो यहाँ लिख देंगे 1/2 और उसका स्क्वायर, प्लस cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 और उसका स्क्वायर, माइनस tan π/4 की वैल्यू होती है, tan π/4 की वैल्यू आपके पास 1 और उसका स्क्वायर। तो 1/2 का स्क्वायर क्या होगा 1/4 और 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस 1, 1/4 प्लस 1/4 2/4 होगा माइनस 1, और 2/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/2 माइनस 1। एलसीएम लेके सोल्व करेंगे इसको, तो 1 माइनस 2 जो कि क्या बनेगा मेरे पास माइनस 1/2, ये हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल है। ये क्वेश्चन फर्स्ट था आपका। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, फिर लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं। और लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास क्या है 2 sin स्क्वायर π/6 प्लस कोसिकेंट स्क्वायर 7 π/6 डॉट में cos स्क्वायर π/3, ये हमारे पास है। और मैं आपको पहले भी बता चुका था कि 7 π/6 को कैसे सोल्व करते हैं। तो 2 sin π/6 की वैल्यू क्या होती है sin 30 की वैल्यू क्या होगी 1/2, तो उसका क्या हो रहा है स्क्वायर, प्लस मेरे को इसकी वैल्यू नहीं पता, तो मैं यहाँ पे क्या लिख लेता हूँ इसको कोसिकेंट 7 π/6 होल स्क्वायर डॉट में इसकी वैल्यू मेरे को पता है 1/2 होती है, तो मैंने यहाँ पे वैल्यू रख दी। अब मैं यहाँ क्या लिखूँगा 2 डॉट में 1/4 प्लस, अब आपको कोसिकेंट 7 π/6 को सोल्व करना है। ठीक है, अभी तो कोसिकेंट 7/6 को मैं लिख सकता हूँ कोसिकेंट पाई प्लस π/6, ये मैंने आपको बताया था अभी पहले लेक्चर्स में हो चुका है, देख सकते हो जाके। और यहाँ पे डॉट में क्या आ रहा है 1/4, इस 2 ने इस 4 को कैंसिल किया 2 पे, तो आपके पास बचा 1/2 प्लस में, और यहाँ फॉर्मूला लगेगा भी आपके पास पाई प्लस थीटा, और ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है आपका थर्ड में कोसिकेंट क्या होता है नेगेटिव, लेकिन क्या π/2 है यहाँ पे नहीं है, तो कोसिकेंट में ही रहेगा लेकिन नेगेटिव आएगा, तो मैं लिखूँगा नेगेटिव कोसिकेंट। अब यहाँ पे क्या मिलेगा मेरे को π/6 और इसका क्या है यहाँ पे स्क्वायर। ठीक है भी, तो इसके बाद डॉट में क्या है यहाँ पे 1/4, तो मेरे को रिजल्ट मिल रहा है 1/2
प्लस नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है, और कॉसिकेंट पाई बाय 6 की वैल्यू क्या होगी, आपको साइन पाई बाय 6 की वैल्यू पता है 1/2 और कॉसिकेंट उसका उल्टा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी -2 का स्क्वायर, और डॉट में क्या है मेरे पास 1/4, तो मेरे को रिजल्ट मिलेगा 1/2 प्लस में 4 × 1/4 जो कि मेरे को मिलेगा 1, और जब मैं इनको प्लस करूँगा तो मेरे पास रिजल्ट आएगा 3/2 जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं फिर से, कॉट स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉसिकेंट 5 पाई बाय 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाय 6। तो ये हमारे पास है भी, तो जिनकी वैल्यू पता है बस रख दो यहाँ पे। जैसे कॉट 30 की वैल्यू हमें नहीं पता, अगर आपको tan 30 पता है कि 1/√3 होता है, तो कॉट 30 क्या हो जाएगा, उसका उल्टा √3, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू होगी √3 का स्क्वायर प्लस, अब इसको मैं लिख सकता हूँ कॉसिकेंट पाई माइनस पाई बाय 6, मैंने सोल्व करना पहले ही सिखा दिया था अभी, प्लस 3 डॉट में, और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 यानी 10 पाई बाय 6 की वैल्यू, तो 1/√3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे मेरे को क्या मिलने वाला है 3 प्लस में, और कॉसिकेंट पाई माइनस 6 पाई बाय 6, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कॉसिकेंट क्या होता है पॉजिटिव, तो मैं यहाँ लिखूँगा कॉसिकेंट पाई बाय 6 और प्लस में 3 × 1/3, 3 से 3 कैंसिल 1 बचेगा। अब मेरे को रिजल्ट मिल रहा है 3 प्लस कॉसिकेंट पाई बाय 6 की वैल्यू होती है 2 और प्लस में क्या है 1, और ऑल ओवर आंसर आ रहा है 6 जो कि आपका राइट हैंड साइड के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 4 लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं फिर से, 2 sin स्क्वायर 3 पाई बाय 4 प्लस 2 cos स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस 2 secant स्क्वायर पाई बाय 3, 2 sin 3 पाई बाय 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, प्लस में इसकी मेरे को वैल्यू पता है 1/√2 होती है, तो मैंने वैल्यू रख दी, प्लस 2 इसकी भी वैल्यू पता है मेरे को क्या होती है, सेकेंड पाई बाय 3 कॉस पाई बाय 3 की वैल्यू 1/2, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 2, तो 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे अब क्या बनेगा 2 साइन पाई बाय 3 पाई बाय 4 को क्या लिख सकते हैं साइन पाई माइनस पाई बाय 4 और इसका स्क्वायर, प्लस में 2 × में 1/2 प्लस में, और ये ऑल ओवर कितना आएगा 8। इसके बाद ये कौन सा क्वाड्रेंट है भाई, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा पॉजिटिव, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 2 साइन पाई बाय 4 और उसका स्क्वायर, प्लस में ये कैंसिल होके कितना देगा 1 और प्लस में क्या आपके पास 8, तो आंसर आ रहा है 1/√2 का स्क्वायर प्लस में 9, तो 2 × 1/2 प्लस 9, ये कैंसिल होगा 1 पे, तो 1 + 9 ये आपको देगा कितना 10। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 था अभी। अब क्वेश्चन नंबर 8 और देख लेते हैं, ये भी क्वाड्रेंट पे ही डिपेंड करता है भाई। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद सीधा 8 आ रहा है। मैं एक सिस्टम से चल रहा हूँ भाई कि भाई आपको पहले वो क्वेश्चन कराए जाएँ कि जिसमें क्वाड्रेंट के फॉर्मूले यूज़ हो रहे हैं, उसके बाद जो बाकी फॉर्मूले हैं वो आगे जाके देखेंगे भी, और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आगे ही देखेंगे। यहाँ पे प्रूफ दे लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में cos पाई प्लस एक्स आपके पास है, डॉट में cos माइनस एक्स है, और डिवाइड बाय साइन पाई माइनस एक्स आपके पास है, डॉट में cos पाई बाय 2 प्लस एक्स है। तो क्वाड्रेंट के फॉर्मूले में क्या था, ये पाई प्लस एक्स ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, माइनस एक्स ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है, और पाई माइनस एक्स ये भी ये सेकंड क्वाड्रेंट है, और पाई बाय 2 प्लस ये भी आपका सेकंड क्वाड्रेंट है। तो अब आपको देखना है कि सेकंड क्वाड्रेंट में थर्ड क्वाड्रेंट में कौन नेगेटिव पॉजिटिव होता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। ये मिडल लाइन आपकी है, तो cos पाई प्लस एक्स ये थर्ड क्वाड्रेंट में, cos क्या होता है थर्ड में नेगेटिव, लेकिन पाई बाय 2 नहीं आया तो cos में ही रहेगा, तो cos x डॉट। अब फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ में cos क्या होता है पॉजिटिव, लेकिन पाई बाय 2 नहीं आया तो cos में ही रहेगा, तो यहाँ रिजल्ट आएगा cos x। नीचे की तरफ साइन पाई माइनस एक्स सेकंड में साइन क्या होता है पॉजिटिव, लेकिन पाई बाय 2 नहीं है तो साइन में ही रहेगा साइन x। अब अगला cos का एंगल है पाई बाय 2 प्लस एक्स जो कि सेकंड में जा रहा है, सेकंड में cos होता है नेगेटिव,
लेकिन पाई बाय 2 आ चुका है तो कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, तो यहाँ आएगा साइन एक्स। ये चीज़ ध्यान रखना है। अब ऊपर बन रहा है माइनस कॉस स्क्वेयर एक्स और नीचे बन रहा है माइनस साइन स्क्वेयर एक्स। माइनस से माइनस कैंसिल, तो कॉस स्क्वेयर अपॉन साइन स्क्वेयर क्या होता है, कॉट स्क्वेयर एक्स, जो कि आपकी राइट हैंड साइड है। यही आपको प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन में फिर से आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। कॉस 3π/2 प्लस एक्स डॉट में कॉस 2π प्लस एक्स और यहाँ है कॉट 3π/2 माइनस एक्स प्लस कॉट 2π प्लस एक्स। ये आपको 1 के इक्वल प्रूफ करना है। ये कौन सा क्वाड्रेंट है अभी, 3π/2 प्लस कुछ भी आ जाए ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, और 2π प्लस कुछ भी आए ये आपका फर्स्ट होता है, और 3π/2 में से कुछ भी माइनस होगा ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, और 2π में कुछ भी प्लस होगा ये फर्स्ट। बस आपको क्वाड्रेंट के फॉर्मूले, जब भी π/2 या फिर पाई आ जाएगा तो क्वाड्रेंट के फॉर्मूले लगेंगे, इसको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्वाड्रेंट के फॉर्मूले लग रहे हैं अभी। अब मैं इन फॉर्मूलों को लगाने जा रहा हूँ। फोर्थ में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन π/2 आ चुका है तो जिसकी वजह से साइन में चेंज होगा, तो यहाँ आएगा साइन एक्स डॉट। फर्स्ट में कॉस पॉजिटिव होता है लेकिन π/2 नहीं है तो कॉस कॉस में ही रहेगा, तो यहाँ आएगा कॉस एक्स। 3π/2 माइनस एक्स, थर्ड में कोट क्या होता है, पॉजिटिव, लेकिन π/2 आ चुका है तो यहाँ लिखा जाएगा 10x, क्योंकि कोट 10 में चेंज होता है, प्लस फर्स्ट में कोट पॉजिटिव होता है लेकिन π/2 नहीं है तो कोट कोट में ही रहेगा, तो यहाँ आएगा कॉट एक्स। मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब आपको लिखना है साइन एक्स डॉट में कॉस एक्स। और 10th क्लास में आपको पता था कि भी अगर कोई भी चीज़ प्रूफ करनी है और वो प्रूफ नहीं हो रही, जैसे यहाँ पे 1 प्रूफ करना है, तो जब भी ट्रिग्नोमेट्री में साइन कोस को छोड़ के कुछ भी आएगा तो उसको साइन कोस में चेंज करना होता है। तो यहाँ पे 10x को मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और इस कॉट एक्स को लिख सकता हूँ कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो यहाँ क्या लिखेंगे अब, साइन एक्स डॉट में कॉस एक्स और अंदर एलसीएम आएगा। अगला स्टेप एलसीएम का होता है कॉस एक्स डॉट में साइन एक्स, और यहाँ बनेगा साइन स्क्वेयर एक्स प्लस में कॉस स्क्वेयर एक्स, तो यहाँ आएगा कॉस स्क्वेयर एक्स। और साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स क्या होता है, 1, तो साइन एक्स डॉट में कॉस एक्स, ऊपर आपके पास बना 1, नीचे आ रहा है कॉस एक्स डॉट में साइन एक्स। कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल, साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल, तो रिजल्ट मिला आपको 1, और यही आपकी राइट हैंड साइड थी। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी प्रूफ हो चुका है।